हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं उसमें हम देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हाउ विल योर मैरिड लाइफ बी। सो इट इज गोइंग टू बी अ 3 पाइल रीडिंग, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। एंड जो भी पाइल से आप सबसे ज़्यादा रेसोनेट करते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। सो आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी। So before we begin the reading, please like, share, subscribe my channel and click on the bell icon below. Okay, so let's begin our reading for pile 1 कि आपका मैरिड लाइफ कैसे जाने वाला है, कैसी रहेगी, ओवरऑल एवरीथिंग विल डिस्कस कि आपकी लाइफ में क्या क्या होगा आपकी मैरिज के बाद, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हाउ विल इट बी इन द फ्यूचर। ओके, so this is for pile 1. ओके, तो जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है ये उनके लिए रीडिंग है कि आपकी लाइफ जो शादी के बाद होगी, आपके जो पार्टनर होंगे, ठीक है, वो आपकी ताकत बनेंगे, ठीक है, वो आपको हर एक चीज़ में आपका सपोर्ट करेंगे। आप जो चाहते हैं करना अपने लाइफ में, इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम योर करियर और योर पर्सनल लाइफ और एनीथिंग। आपके इन लॉज के साथ आपका रहना करना, आपकी जो जो मेजर डिसीजंस होंगे उसमें वो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आप कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या आप जिस किसी चीज़ में भी आपको खुशी मिलती है वो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। आपकी जो इन लॉज की तरफ से भी आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, बट थोड़ा बहुत आपकी उनसे लाइक क्रिस क्रॉस हो सकती है इन सम थिंग्स which will be supported by your husband, so it won't be like a major problem for you. आप उसमें एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है ना यहाँ आपके पास आपसे आएगी है। आप अपनी पुरानी लाइफ बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। आप अपना लाइक दैट बीइंग सिंगल, बीइंग एंजॉइंग द फ्रीडम, बीइंग इंडिपेंडेंट, वो सब आप कुछ मिस करेंगे अपनी मैरिड लाइफ में। आप वो सब यहाँ नहीं पा पाएंगे बिकॉज यू जैसे आप हैं, यू ऑलवेज बीन वेरी इंडिपेंडेंट, अपने डिसीजंस खुद लेना, अपनी चीज़ें खुद करना, लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट एज पर योर ओन विल एंड डिजायर्स। लेकिन शादी के बाद ये सब थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, जो आपको थोड़ा एडजस्ट होने में शुरुआत में प्रॉब्लम होगी। लेटर ऑन ऑल्सो आप वो इंडिपेंडेंस नहीं फील कर पाएंगे जो आप हमेशा से चाहते हैं, जो आपकी लाइफ का एक मेन मोटो रहा है। यू विल बी वेरी फियर्स। आप छोटी छोटी बातों पे आपको कभी कभी बुरा लग सकता है, आप डिसएग्रीमेंट्स आपके हो सकते हैं अपने इन लॉज के साथ, अपने फैमिली के साथ, बट आपको ये समझना होगा कि दे रियली लव यू, दे रियली वांट कि आप लाइफ में आगे बढ़े, आप लाइफ में कुछ करें। आप खुद के लिए भी जी सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सेल्फिशनेस जो है वो कम करना पड़ेगा। आप उसमें हमेशा जी के फायदा नहीं होता, क्योंकि देयर इज अ लविंग फैमिली, देयर इज समवन हु लव्स यू एंड हु विशेस गुड फॉर यू। तो आपको ये सोच समझ के ही अपनी लाइफ जीनी होगी। आप हमेशा अपने बारे में सोच के नहीं जी पाएंगे। जो भी आप कर रहे हैं एक सैड फेज में चले जाते हैं अपनी मैरिड लाइफ में, वो भी आपको धीरे धीरे करके बंद करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल। आपका रिलेशनशिप को ये खराब कर सकता है, आपके पार्टनर के साथ, आपके फैमिली मेम्बर, आपके इन लॉज के साइड से खराब कर सकता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप जो भी कर रहे हैं उनको उनको लूप में लेके करिए, उनसे पूछ के करिए। आई नो योर इंडिपेंडेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन हर बार ये चीज़ नहीं चल सकती, क्योंकि आपने शादी की है, सोच समझ के शादी की है, आपको पता था कि आप किस चीज़ में जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा अपने आप के बारे में कम सोच के पूरी फैमिली के बारे में सोचिए।
आप ऐसे सोचिए कि ये भी आपका अच्छा चाहते हैं, ये आपका फ्यूचर भी चाहते हैं। तो ये सब अगर आप करते हैं, कर पाते हैं थोड़ा बहुत भी, इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू, इट विल रियली रियली टेक यू अहेड इन लाइफ एंड आपकी मैरिड लाइफ को एक बैलेंस बना के रखेगा। आपके जो पार्टनर होंगे, सी ही और शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, वो समझते हैं आपकी नीड्स, वो समझते हैं कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से, वो समझते हैं आपका फ्यूचर कैसा आप करना चाहते हैं। सो थोड़ा उनको लूप में रख के चलिए, थोड़ा उनसे पूछ के चलिए, सो इट विल नॉट बी बैड, योर पार्टनर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ यू एंड योर विशेस। अगर आप चाहते हैं कि करियर नहीं, लेकिन आप अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ चाहते हैं, चीज़ें आपके साथ हो या ना हो, तो वो भी आप उनसे शेयर कीजिए। कम्युनिकेशन विल रियली बी बेनिफिटेड इन योर रिलेशनशिप एंड इट विल टेक यू लॉन्ग वे। आपकी मैरिज में कम्युनिकेशन विल बी द की फैक्टर। आप जितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ, उतना ही आपका रिलेशनशिप बेटर एंड बेटर होता जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट द मून एनर्जी सेज कि कैसे रहेगा आपकी मैरिड लाइफ। What do you need to release? कुछ बातें ऐसी हैं जो आप अपने अंदर ही अंदर रखे हुए हैं, उसको रिलीज कर दीजिए। यू विल बी फ्री ऑफ एवरीथिंग। आपके पार्टनर के साथ भी, आपके घर वालों के साथ भी, जो है इन-लॉज के साथ, आप एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर पाएंगे अगर आप पुरानी बातों को रिलीज करेंगे। अगर आप अभी भी प्रेजेंट में कुछ बिल्डअप हो रहा है आपके अंदर, तो उसको रिलीज कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि व्हाट इज रियली बॉदरिंग यू, what really is not working for you। तो अगर आप ये सब कर पाएंगे तो it will really help the relationship in like the build up आपका अच्छा होगा relationship का। So this was pile 1। Let's move on to pile 2। जिन जिन लोगों ने pile 2 सिलेक्ट की है, तो let's see आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और what does it say more about your married life। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है कि मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी फॉर फीमेल स्पेशली, जो भी ये देख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा बंदा बंदा फील करेंगे। आपके घर के जो बड़े लोग होंगे उनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी इश्यूज आने वाली हैं। वो आपको समझ ही नहीं पाएंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहेंगे, वो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल में रखना चाहेंगे, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। यू आर गोइंग टू फील हेल्पलेस, यू आर गोइंग टू फील डिप्रेस्ड, सैड, कि आपको लगेगा कि कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो यू नो माई लाइफ वॉज बेटर बिफोर मैरिज। वो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे, ना आप उनको समझ पाएंगे। बिल्कुल भी ये मैच नहीं ठीक होने वाला है आपकी मैरिड लाइफ में। आपको इससे बचने के लिए, इससे खुश रहने के लिए आपको खुद के लिए जीना सीखना पड़ेगा। आपको खुद की लाइफ पे ध्यान देना पड़ेगा कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू कंटेंट। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत खुश करती है एंड आप इग्नोर करना सीखे। अगर आप इग्नोर करना सीखे तो ही आप लाइफ जी पाएंगे, क्योंकि इनकी जो लाइफस्टाइल होगी आपकी शादी के बाद, इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली, वो आपकी स्टाइल के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी एंड इट विल कीप बॉदरिंग यू एवरी टाइम। आपको हमेशा से ही ये परेशान करेगा कि दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई वुड वांट टू लिव, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई विश्ड। सो ये आपको हमेशा से ही परेशान करेगा। नाउ इफ यू लुक एट द मेल्स, लाइक जो जितने भी मेल हैं जो ये देख रहे हैं, उनको भी ऐसा ही कुछ बंधन फील होगा। आपके जो पार्टनर के साथ आपकी मैच बिल्कुल ठीक से नहीं होने वाली है। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके, बिल्कुल भी आपको जीने नहीं दे रहे हैं। आपकी जो एक लाइफस्टाइल है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है। आपका जैसा सोचना है, उनका जैसा सोचना है, वो मैच नहीं हो रहा है। सो देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ इश्यूज इन दिस मैरिड लाइफ। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी जर्नी फॉर द मेल और द फीमेल बोथ।
अगर आप ये शादी में अगर आप देखना चाह रहे, अगर आपने पाइल 2 सिलेक्ट की है तो आपके लिए बस एक ही सोल्यूशन और इसमें से निकल के आ रहा है कि यू विल हैव टू लर्न टू लिव फॉर योर सेल्फ। इग्नोर द पीपल जो आपको पुट डाउन कर रहे हैं, जो आपको सप्रेस कर रहे हैं, जो आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके अपने लोग ही होंगे, बट यू नो समवेयर आपकी थिंकिंग उनकी थिंकिंग मैच नहीं होने वाली है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये प्रॉब्लम आने ही वाली है ये शादीशुदा लाइफ में। अगर आपने खुद के लिए जीना शुरू कर दिया, आपने वो करना शुरू कर दिया व्हाट इज मेकिंग यू हैप्पी एंड लर्न टू इग्नोर, ठीक है, तो धीरे धीरे आप लाइक ओवरऑल खुश रह पाएंगे। आप उनको इग्नोर करेंगे, आपको मैटर ही नहीं करेगा कि उनकी सोच क्या है या आपके बारे में क्या फील करते हैं। यू जस्ट हैव टू इग्नोर देम एंड कीप ऑन लिविंग योर लाइफ एंड कीप ऑन डूइंग थिंग्स व्हाट रियली मेक्स यू हैप्पी। अगर आपको काम करना है काम कीजिए, इग्नोर कीजिए, जो भी बोलते हैं जो भी करते हैं इग्नोर देम। देखो आपका सेपरेशन नहीं होने वाला है, बट इट इज गोइंग टू बी लाइक अ वेरी क्लोज लाइक यू नो टॉक्सिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपके मैरिड उसमें। अगर आप आपके पार्टनर को कन्विंस कर पाते हैं टू लिव सेपरेट देन थिंग्स लुक अ लिटिल बेटर, अदरवाइज ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगी ही। सो पाइल 2 वालों को थोड़ा संभल के रहना है अबाउट द मैरिड लाइफ। It might not be great, but they have to find the best in that also and try and learn to be happy in whatever situation life throws at them. And yes, eventually it will get better. So let's see what the moon energy says आपके लिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या होगा आपका शादी के बाद लाइफ। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखिए आपके लिए एक न्यू जर्नी जो स्टार्ट होगी कि आपको अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको जीना सीखना पड़ेगा। जो आपकी एक पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग है, पर्टिकुलर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आपको यहाँ नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको इसी में एडजस्ट करके, इसी में खुश रह के, इसी में अपनी खुशियाँ ढूंढने और अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट करना या फिर इन लॉज के साथ एडजस्ट करना, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा इन दिस मैरिड लाइफ जो आपकी होने वाली है, जो आपका दिख रहा है अगर आपने पाइल 2 सिलेक्ट की। सो लर्न धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली आप भी इस रूटीन में आ जाएंगे और आपके जो इन लॉज है ये भी आपको समझ पाएंगे कि आप ट्रूली एक बुरे पर्सन नहीं है। इट इज़ जस्ट द वे यू वांट टू लिव, इट इज़ जस्ट द वे यू सी थिंग्स आर। एंड अगर मेल है तो आपकी वाइफ जो होंगे, आपके जो पार्टनर जो होंगे वो भी आपको समझ पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं उनसे एंड वो क्या चाहते हैं आपसे। धीरे धीरे द मैरिज विल कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट की स्टेज पे आएगा, लेकिन शुरुआत में एडजस्टिंग फेज एंड यू नो चीज़ें ठीक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सो दिस वॉज पाइल 2। लेट्स मूव ऑन टू पाइल 3 कि अगर आपने पाइल 3 सिलेक्ट किया है तो आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। पाइल 3 सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है कि क्या होगा आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी एंड ओवरऑल आपका कैसा रहेगा मैरिड लाइफ में। सो जिनकी पाइल 3 है उनकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है इन अ वेरी गुड वे। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ब्यूटीफुल रहेगी। आपकी मैरिड लाइफ एक आपके लाइफ में बहुत हैप्पी चेंजेस आने वाली है। जो आपने सोचा था, जो आप चाहते हैं, आपने जो विश किए थे, डिज़ायर किए थे अपने मैरिड लाइफ को लेके, सारे के सारे आपके पूरे होने वाले हैं। योर फैमिली विल बी एक्सट्रीमली सपोर्टिव, योर फैमिली विल रियली बी लाइक यू नो वेरी फन एंड एंजॉयफुल। आपको हर तरह से खुशियाँ मिलेगी आपकी मैरिड लाइफ में। आपकी जो भी विशेस है लाइक यू नो जो आप नहीं कर पाए हैं अपने लाइफ में और आप करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, whatever you wish for, they will do it for you. So it is going to be like a 360 degree turn for you after your married life.
इतना अच्छा, इतनी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। आपके पार्टनर्स विल बी एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ यू, योर इन-लॉज विल बी एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ यू। आपको ही थोड़ा पुश करते रहना है उन्हें। आप जितना उन्हें पुश करेंगे, आप जितना उन्हें बताएंगे करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट आर योर विशेस, व्हाट आर योर डिजायर्स, दे विल बी वेरी सपोर्टिव ऑफ यू एंड दे विल ट्राई टू मेक इट हैपन फॉर यू। सो दिस इज व्हाट इट शोज कि आप शायद अब्रॉड भी जाने का आपका प्लान बन सकता है आफ्टर गेटिंग मैरिड। आप और आपके पार्टनर जो होंगे प्लान कर सकते हैं टू सेटल डाउन अब्रॉड एंड लिव अ लाइफ इन अ डिफरेंट कंट्री। जो अभी आप है वो कंट्री से आप चेंज होने का सोच सकते हैं। योर पार्टनर विल मेक every effort to bring a smile on your face, to bring that happiness on your face. Your partner is going to be extremely supportive of everything that you want to do, every place you want to go to, every people you want to meet with, everything you want to do. हर एक चीज में उनका एक सपोर्ट आपको रहेगा ही। They will never back off. They will do everything for your happiness. They will do everything that pushes you to and to make this relationship better. कि आपकी शादी कितनी अच्छी हो सकती, उस पे उनका हमेशा फोकस रहेगा कि कैसे आपको खुश करे, कैसे आपके लिए कुछ ऐसा कर दे जो आपके फेस पे एक स्माइल लेके आ जाए। सो यस, दे विल बी वेरी सपोर्टिव ऑन इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो एंड इमोशनल नीड्स ऑल्सो। आपको जब भी कोई इमोशनल नीड्स होगी आपकी, आप इमोशनली वीक फील करेंगे, आप इमोशनली आपको चाहिए होगा कि आपके साथ कोई हो कभी या कुछ ऐसा हो, तो दे विल ऑलवेज बी देयर एंड सपोर्ट यू इन every way. So this is what it is showing for pile 3, that just be there, just be with your partner, understand them and they will understand you better. आप उन्हें बताइए, आप घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए लाइफ। आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है शादी के बाद। एक बहुत ज़्यादा एक हैप्पी पीरियड होगा आपकी लाइफ में। you have kids, you have you'll make good money, पैसे की भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये बिल्डअप होगा आपका रिलेशनशिप इवेंचुअली, स्लोली, ग्रेजुअली। शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इट विल बी अ बिल्डअप एंड इट विल बी लाइक अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो एवरी पर्सन ड्रीम्स एंड डिजायर्स टू हैव, लाइक ऐसी शादी हो हमारी। So this is what a married life will be, with each other, and आप हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम रहेंगे, आप हमेशा एक दूसरे के लिए की खुशियों के लिए खड़े रहेंगे। Everything will be there in this marriage life, आप हमेशा के लिए रहेंगे, that this bond will be like a pure, happy, forever kind of bond. So this is what for pile 3, that be in there, enjoy your relationship with your partner. It is going to be a beautiful marriage. A win-win outcome is forecast. See, as I said, कि marriage बहुत अच्छी होने वाली है आप दोनों की, and it is like a soulmate connection. आप बहुत एक beautiful relationship में enter होने वाले हैं। हर एक चीज़ आप लोगों की beautiful रहेगी, हर एक चीज़ में आप एक दूसरे के लिए support में रहेंगे, खुशियों में रहेंगे, emotions में रहेंगे, in every way you all will be there for each other. So it is going to be a very beautiful and a pure and a happy married life for you. So जो लोगों ने pile 3 select किया है उनके लिए तो ये मैरिज बहुत अच्छी होने वाली है, एंड इट इज गोइंग टू बी व्हाट एवरी पर्सन डिजायर्स। दिस वाज अवर पाइल 3। सो होप आप हमारे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 जैसे सिलेक्ट किया था उसके साथ रेजोनेट कर पाए हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द रीडिंग। ऑल्सो इफ यू वांट मी टू कम अप विद सम स्पेशल टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो, let me know about that as well in the comment section. तो मैं definitely उस पर अपना कुछ वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करूँगी। If you want to get a personal reading, private reading done with me, वो भी आप मुझे बता सकते हैं in the comment section and you can set up an appointment जो आप मुझसे reading ले सकते हैं। So everyone, thank you so much for joining today and hope you enjoyed the video about how will a married life be after marriage, आपका कैसा रहेगा overall आपकी life। So do keep connecting, do keep coming for everything that I share on my video. Thank you everyone. Take care, bye and have a blessed day. Take care, bye.